Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th linear equation with two variable, in which we will discuss today simultaneous linear equation with two variable and solution of simultaneous linear equation. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा. तो a lot to know, a lot to discuss. But before starting this lecture, please like, share, subscribe Mank Mathmania YouTube channel. आई होप आप लोग ऐसा करते भी हैं, तभी तो सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे हैं. आइए आज हम डिस्कस कर लेते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल. इसमें है क्या बेटा, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है, दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, वो किसी एक निश्चित वैल्यू द्वारा दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए, तब वो दोनों क्या कहलाते हैं बेटा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं. आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. टू लीनियर इक्वेशन विद टू अननोन एक्स एंड वाई, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, और दो लीनियर इक्वेशन है तो दो वेरिएबल भी होंगे, है ना. अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है सोल्यूशन निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है. तो यहाँ पर दो अननोन एक्स और वाई है, और वो किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को बना रहे हैं, ठीक है. आगे इफ ईच ऑफ देम, लेकिन कब बना रहे हैं, जब ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जब कोई निश्चित पेयर सेटिस्फाई कर जाए उन दोनों इक्वेशन को. जैसे सबसे नीचे आइए, ये क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे x बराबर 5 है, y बराबर 2 है. मैं लास्ट में इसको सॉल्व करवा के दिखाता भी हूँ, ठीक है. इसमें क्या है, आप देखिए x बराबर 5, y बराबर 2, ये दोनों जो पेयर हैं x y के, इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और इसको भी सेटिस्फाई कर जाए. ध्यान सुनिए, ये जो दो मान है इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और इसको भी सेटिस्फाई कर जाए. सेटिस्फाई से क्या मतलब है मेरा, सेटिस्फाई से ये मतलब है कि x और y का मान रख दिया जाए तो दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर. ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑलवेज, ठीक है. आगे आइए, फिर देखिए जैसे दूसरा वाला है x बराबर 3, y बराबर 2, ये भी एक पेयर है x y के रूप में. इसको और इसको अगर रख रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहा है तो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो नहीं है, ठीक है. आइए हम बात कर लेते हैं, वही चीज हिंदी में लिखा हुआ बेटा, आप समझ जाओगे. आइए थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं. इसमें क्या है, इसमें बेटा जो ये पेयर है एक्स वाई, ठीक है, जब इनको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो 100% यही इसके क्या होंगे, हल होंगे, इसी के सॉल्यूशन होंगे. तो वही चीज लिखा है, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई के वह जोड़ा जो सेटिस्फाइंग ईच ऑफ इक्वेशन इन ए गिवन सिस्टम, जो भी सिस्टम लीनियर इक्वेशन का दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, इन एक्स एंड वाई, एक्स वाई में सेटिस्फाई कर जाए, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. फिर वही क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम होता है, मतलब पूरे साइमल्टेनियस इक्वेशन का हल होता है, ठीक है. समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर क्या है, अंतर बस ये है कि यही दोनों वैल्यू जब इसमें रख रहे होते तो दोनों एक दूसरे, अगर मान दोनों सेटिस्फाई कर जाएं तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वैल्यू वही उसका क्या है, हल है, ठीक है. ओवरऑल ये पूरा व्यू था. आइए जो एग्जाम्पल है ना बेटा, इसी को क्या करते हैं पूरा, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये है या नहीं है, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ठीक है. तो अच्छे समझ में आया होगा आपको. आइए क्वेश्चन बचा था, इसको हम एज ए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं. जैसे x बराबर 5, y बराबर 2, हमें ये देखना है इसका हल है या नहीं, और ये भी देखना है ये दोनों समकालिक समीकरण है या नहीं, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ठीक है. तो यही चीज है, x बराबर 5 है, इसमें रखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, इसको समीकरण 1 बना लेना, इसको समीकरण 2 बना लेना. तो यहाँ लिखिएगा x बराबर 5 व y बराबर 2, ठीक है. समीकरण पहले मैं हिंदी मीडियम में लिख दे रहा हूँ, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में करवा दे रहा हूँ, ठीक है. x बराबर 5, y बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसा जब रखोगे आप तो आप देख रहे हो 2 x की जगह 5 प्लस y की जगह क्या है 2 है, ठीक है. तो आप देखो कि 5 2 जा 10, ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ 10 हो गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ कितना आ रहा 16, जो कि इस वाले इक्वेशन की वैल्यू भी है 16, ठीक है. अब जरा यही चीज लिख लीजिएगा, x व y का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखे तो आ गया ये 16, ये वाला पक्ष इक्वल हो गया, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गया। अब जरा ये सेटिस्फाई अगर हो जाए तो समझ लेना ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का हल है और दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे के साइमल्टेनियस हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर जब आप रखोगे तो आप देख रहे हो कि x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू वाई, वाई का मान क्या है बेटा, वाई का मान 2 है, ठीक है। तो आप देखोगे 5 माइनस 2 2 जा 4, एक आ रहा, तो एक इधर भी आ रहा, तो ये देख रहे हो दोनों ही क्या है, मान इक्वल है ना, तो इसलिए ये दोनों क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है और ये इसका क्या है, हल है, ठीक है, समझ गए। अब जरा दूसरा वाला बेटा इंग्लिश मीडियम में मैं चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब समझ गए होगे, नोट खुद ही कर लोगे, ठीक है, नहीं तो पॉज टू बी नोटेड दैट, तब नोट कीजिएगा। x बराबर 3, y बराबर, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू बेटा व्हाट 7, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब आगे देखो अगर 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो x बराबर पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जब इसमें रखोगे तो 2 इंटू एक्स का मान 3 प्लस वाई बराबर 2 रखोगे, 3 2 जा 6 प्लस 8, क्या ये 7 के इक्वल है, तो आप कहोगे ये 7 के, ओ सॉरी ये क्या था 2x प्लस वाई, हाँ, क्या ये 7 के इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं ये 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर देख लो, यहीं से पता चल रहा है कि ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरा चेक कर लेते हैं। 3x, x की जगह क्या रखोगे फिर 3 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2, ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा 5, ये तो सेटिस्फाई हो रहा, लेकिन मैंने क्या कहा है कंडीशन में, क्या कहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा लेकिन ये नहीं कर रहा। तो जब कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू नहीं सेटिस्फाई हो रही तो कंडीशन तो यही है दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ लिख लेना thus it is not, thus it is not फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब उसी के आगे एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये टॉपिक चलने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जो कंसिस्टेंट को होता है हिंदी में कहते हैं संगत निकाय और इनकंसिस्टेंट को कहते हैं असंगत निकाय, ठीक है। तो यहाँ लिखना है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होता है बेटा, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझ लेना, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, ठीक है, आर कंसिस्टेंट इफ, ठीक है, कंसिस्टेंट इफ एट लीस्ट वन सोल्यूशन जो है आपको आना चाहिए, हर हालत में एक सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन वी फाइंड, ठीक है, जब तक कि हमें एक सोल्यूशन ना मिले तब तक हम उसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। हर हालत में एक हल आना चाहिए, एक हल आने का मतलब दो लीनियर इक्वेशन रहेगा बेटा, ठीक है, उसमें x व y का एक निश्चित मान आ सकता है, जैसे x बराबर 5, अभी जैसे पहला ही वाला था ना एग्जाम्पल, उसमें x बराबर क्या था शायद 5 था, y बराबर 2 था, x बराबर 5 था और y बराबर 2, तो ये एक निश्चित हल है, x और y की ये हल है, ठीक है, ये एक निश्चित हल है, ठीक है, x बराबर 5 y बराबर 2, ये एक निश्चित हल है, तो कम से कम एक हल आना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे आ रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक हल आए, अगर एक हल भी नहीं आ रहा तो वो बेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, यही चीज है, इसको आप लोग लिख दिए ना, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट इफ
एट हिज वन लिस्ट सोल्यूशन वी फाइंड। और हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे संगत निकाय ऑफ रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण का संगत निकाय। ठीक है, उसमें क्या है कि एक सॉरी कम ये लिखोगे आप कि कोई भी रैखिक समीकरण संगत निकाय में होता है जब कम से कम एक मान अवश्य आ रहा हो। ठीक है, एक एक जोड़ा मान अवश्य आ रहा हो। एक जोड़ा का मतलब x और y से है। ठीक है, एक जोड़ा मान अवश्य मिल रहा हो। तो मेरी बात को रिपीट कर लीजिएगा, वही लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि अच्छा कंसिस्टेंट सिस्टम को बेटा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरा ड्रा करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी समझो, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 2x + 3y। ठीक है, जैसे वही क्वेश्चन था आपका, ये 2x + 3y = 16 और x - 2y = 1। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, आपका कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाई का एक मान आ रहा था। और दूसरी चीज ध्यान रखना, ये वैल्यू और ये वाली दोनों को डिवाइड करना। जैसे इसको दे देना a1 नाम, इसको a2, इसको b1, इसको b2, इसको c1, इसको c2। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये चीज नहीं है तो समझ लेना कौन सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, दूसरा जो है कंसिस्टेंट सिस्टम में एक चीज ये भी हो सकती है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये हो सकता है ऐसा कि जैसे मान लीजिए x + 2y = मैंने 3 लिखा, तो ये आ जाए 2x + 4y = 6। तो आप देखिए, जैसे a1 का मान यहाँ 1 है तो 1/2 यहाँ मिल रहा, b1/b2 यानी 2/4, तो 2 बन जा 2 2 जा 1/2 यहाँ भी मिल रहा, c1/c2 को मतलब 3/6 1/2। तो ये तीनों ही रेशियो क्या है, 1/2 1/2 सेम आ रहा। तो ये भी बेटा क्या है, ये फिर बहुत हल देगा, मैनी हल। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये क्या है, अनंत हल दे रहा है। अनंत का मतलब हर पॉइंट। ये बेटा वो स्ट्रक्चर है जैसे ये जैसे कोई लाइन है, इसी से चिपक के ऐसे कॉन्साइड करते हुए एक लाइन चली जाए। तो यहाँ देखो हर जगह टच कर रहा होगा ना, तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे मान मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें तो आगे इसके आगे देखते हैं। कंसिस्टेंट हो गया, दोनों टाइप समझ लिए। तीसरा जो होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, उसमें क्या है सिस्टम समझिएगा। यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें बेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है, इसमें ये है कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन वी फाइंड, जब हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, हैज नो सोल्यूशन, तो इसको यही चीज सब चीज कर लीजिएगा। बस यहाँ लिख लेना इट हैज नो, एट लीस्ट की जगह इट हैज एट लीस्ट 1 की जगह इट हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले वही चीज लिख लीजिएगा, बस एक भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बस यहाँ सब क्या कर लीजिएगा, एक भी हल ना मिले तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। अच्छे से लिख लीजिएगा इसका। जैसे यहाँ से मैं समझाऊं तो देखो इनकंसिस्टेंट क्या है। आप देखिए एक लाइन ये है, इसी के जस्ट नीचे एकदम पैरेलल होते हुए लाइन जाए जो कहीं एक दूसरे को काटे ना। जब एक दूसरे को काटेगी नहीं, ये दूरी हमेशा बराबर बनी रहेगी। ठीक है, तो ये काटेगी नहीं तो क्या एक दूसरे का हल देगी? हल तो तभी मिलेगी जब लाइन एक दूसरे को टच करे, एक दूसरे को काटे। जैसे ये लाइन, इसका फॉर्मेशन ये रूप होता है, इसका फॉर्मेशन ये रूप होता है कि एकदम कॉन्साइड करके चल रही। और ये इनकंसिस्टेंट वाले कभी काटेंगे नहीं, ऐसे पैरेलल ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई भी हल नहीं निकलता। इसका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है इक्वेशन का, जैसे x + 2y = 3। अब मैं लिख दूं यहाँ पर 2x + 4y = अब यहाँ 6 ना लिखूं और कोई वैल्यू लिख दूं। ठीक है, जैसे मैं 7 लिख दिया, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये दुगना मतलब 1/2। ठीक है, ये रेशियो तो सेम मिल रहा, लेकिन ये रेशियो इक्वल बेटा नहीं होना चाहिए इनसे। और यहाँ पर ये जो गैप आ रहा ना इतना, ये समझ लिए 3 2 जा 6, 1 यूनिट का जो है ओवरऑल है तो 4 यूनिट का, लेकिन अगर डिफरेंस में देखें, रेशियो के डिफरेंस में देखें तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो यही बता रहा कि 1 यूनिट डिफरेंस में दोनों लाइन पैरेलल
चलेंगी, समांतर चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे कि अब ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट, सारे सिस्टम समझ चुके होंगे इसका इक्वेशन कैसे बन सकता है ना। और इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में दिखाएं तो a1/a2 का मान बराबर हो सकता है, b1/b2 का मान बराबर हो, लेकिन कभी भी c1 और c2 का रेशियो नहीं इक्वल होना चाहिए। तो अच्छे से समझ गए हो, तब तक के लिए थैंक यू, एज ऑन ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, 100% मार्क्स बेटा अवश्य आएंगे, जब तक कड़ी मेहनत करते रहोगे 100% आप मार्क लाने को सोच सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।